चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ, फ़ोन करेंगे, मैं तुझे बात करेंगे उनसे, ठीक है। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you guys doing really well. It's been so long, like long time no see. काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मुझे 8 महीने हो गए हैं वीडियो अपलोड किए हुए। लास्ट मैंने मार्च में वीडियो अपलोड हुआ था, बट सो मच हैपन सिंस दैन। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, एंड मेरे पास बहुत सारे वैलिड रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। खैर, आज मैंने सोचा, वैसे कायदे में देखा जाए तो इससे पहले व्लॉग नहीं आना था, लाइक मेरी वेट लॉस जर्नी की वीडियो आनी थी, जिसके लिए लोग पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं। लाइक 1 साल तो मुझे अभी वेट लूज़ करे भी नहीं हुआ। अराउंड 8 महीने हो गए हैं लोगों को वेट करते करते, लाइक मार्च से ही वेट कर रहे हैं। और मैंने कितने लोगों को बोला था कि मैं वेट लॉस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं वेट लॉस वीडियो शूट ही नहीं कर सकी, तो अपलोड तो मैं क्या ही करती। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास वैलिड पॉइंट्स हैं उसके, जो कि मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास स्टार्टिंग में इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को अपनी 8 महीने की लाइफ अपडेट दूं, क्योंकि मुझे जाना है और कहाँ जाना है वो हम अभी आगे बताते हैं। मुझे हर्षदा के घर जाना था, लेकिन मेरा प्लान कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा खाया जाए मूड अच्छा करने के लिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन परचेज़ कीजिए, बिकॉज अरेबिक हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो जब भी हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ परचेज़ कीजिए। और हमने हर चीज़ को 2 जोड़ बनाए कि तुम ध्यान करो, तो अल्लाह की तरफ भागो, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए सही डर सुनाने वाला हूँ। और अल्लाह के साथ और माबूद न ठहराओ, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए सही डर सुनाने वाला हूँ। यूं ही जब उनसे अगलों के पास कोई रसूल तशरीफ़ लाया तो ये बोले कि जादूगर है या दीवाना, जादूगर है या दीवाना। क्या आपस में एक दूसरे को ये बात कह मरे हैं कि बल्कि वो सरकश लोग हैं। तो ए महबूब, तुम उनसे मुंह फेर लो, तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं, और समझाओ कि समझाना मुसलमान को फ़ायदा देता है। फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ला ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्तजिलूना फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल लज़ीना युअदून। तो बेशक उन जालिमों के लिए अजाब की एक बारी है जैसे उनके साथ वालों के लिए एक बारी थी, तो मुझसे जल्दी ना करें। तो काफिरों की खराबी है उनके उस दिन से जिसका वादा दिया जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सो द थिंग इज, तो ये मैंने फ्लैट्स मंगाई थी जो कि छोटी आ गई हैं, नीड्स टू रिटर्न दिस। इसके बाद मैंने ये ट्रैक सूट मंगाया जिसको मैं ट्राई करूँगी अभी। और इसके साथ साथ देयर सो मैनी पैकेज ओवर हेयर, वी नीड टू फिक्स दिस एज वेल, हैज सो मच वर्क टू डू। सूर्य मुल्क पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन सोने से पहले पढ़ना सुन्नत है, तो ईशा की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। और सूर्य कौसर भी 3 मरतबा और 10 मरतबा आप लोग पढ़ सकते हैं। वक्त से पहले बुढ़ापा, यस, दिस जनरेशन रियली सक्स, क्योंकि 21-22 साल की लड़कियों को, 20 साल की लड़कियों को घुटनों में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, हाथ की नसें दर्द कर रही हैं। लाइक सीरियसली, लाइक बहुत दुख है यार, दुख दर्द पीड़ा। यस, मैं इतनी देर से ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे हाथ में क्यों पेन हो रहा है, तो अभी मुझे ध्यान आया कि सुबह में मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 क्लिप्स शूट करी थी कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन के ऊपर बात करने के लिए। और मेरी सारी ही क्लिप्स जो थी वो 8-8 मिनट की हो रही थी, 10-10 मिनट की हो रही थी। ऊपर की लाइटिंग के चक्कर में इसी वजह से मेरे हाथ में पेन होने लगा। और मैंने ये काम तकरीबन 1 घंटे तक किया है, तो इसीलिए मेरे हाथ की जो नसें हैं वो दर्द करने लग गई हैं। एंड आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग राइट नाउ। आई डोंट नो, मतलब मेरी क्लिप्स इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, फिर मुझे उनको शॉर्ट करने के लिए दोबारा शूट करना पड़ता है, फिर वो और ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। हाँ, मैं आप लोगों को आज नहीं, मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, और कैमरा अच्छे तरीके से सेट करके बताऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे होते ना साथ में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बात करना। तो या गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है मेरा प्री मील बिफोर ब्रेकफास्ट।
सो आज हमारा सडनली प्लान हो गया है बाहर जाकर कुछ खाने का। मैं ऑलरेडी डिनर कर चुकी हूँ, हर्षिता का वेट कर रही हूँ, वो लेट हो गई है मुझे इतनी जल्दी मचाकर। वी आर डूइंग पजामा पार्टीज इन ट्रैक सूट एंड यू आर वेयरिंग। घर पे हम रुक नहीं सकते तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं नाइट आउट पजामा पार्टी करने कूल। वो भी इस हालत में जा रही हूँ मैं तो भूल जाती। कभी सोचा नहीं था ऐसे जाऊंगी मैं। हाउ वाज योर फीलिंग ब्रो? प्रेशर। ये तो डेली जाती है, इनकी फीलिंग क्या पूछे हम। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ यार। अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल गई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। सेमीफाइनल चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा होगा पर यहाँ पे बिग स्क्रीन मजा आएगा। मैन मुझे व्लॉगिंग के लिए तुम्हारी ही ज़रूरत है बस। चलो चलो चलो, गिरना नहीं है बेटा इधर से। हाँ मैं हमेशा गलत ऐसे लेती हूँ, फोटो ले ले मेरी यहाँ पे नीचे आते हुए। विदाउट स्नीकर्स आई एम नॉट फीलिंग रियली। नहीं यार ये रियलिटी बहुत चुप रहोगी बंदे। सो दोज हु डोंट नो अमारा एंड स्काई इज़ द सेम। तो इनका जो नीचे वाला पार्ट है वो रेस्टोरेंट है प्रॉपर, जिसे ये अमारा गेटवे के नाम से बताते हैं। बाकी जो इनका रूफटॉप लाउंज है ऊपर, उसे ये स्काई के नेम से बताते हैं। सो जिस तरह की भी आपकी वाइब हो उस दिन आप उस तरह से बैठ सकते हैं। नीचे बैठने की वाइब है नीचे बैठ जाए, ऊपर बैठने की वाइब है ऊपर बैठ जाए। लेकिन मुझे ऊपर का पर्सनली जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अमीरों का मैं खाना, इस पार्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चलो देखो लाइव। इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफिनाले है आज, तो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो सब उसी में लगे हुए हैं। एज यू कैन सी लोग पागल हैं भाई क्रिकेट के पीछे, लेकिन मैं नहीं हूँ। है ना, यहाँ कभी अच्छे फोटो नहीं आएंगी जिंदगी में, चाहे आईफोन ही क्यों ना हो। से हाय फॉर माई व्लॉग ब्रो। दिख तो रहे हैं हाँ जैसे भी हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड मैं आपको वो दिखाती हूँ जो आप देखना चाहते हैं। लीजिए। Feeling so good, feeling good. Alhamdulillah, I am in a much better place right now. Last 8 months was not easier for me. मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है, तो उसके बाद जो है लाइक मुझे लगता है सीरियसली मैं डिज़र्व करती थी। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, if you are going through a hard time right now, you are having anxiety issues, mental health issues, depression हो रहा है, so I want to let you know this is just temporary, it will pass इंशाल्लाह ताला। जब ज़िंदगी में हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो हमें लगता है कि इससे बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, या फिर कोई हमें कुछ खो देते हैं हम, तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा लॉस हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का ये वादा है कि जब कभी भी आपसे कुछ लिया जाता है तो आपको वो बेहतर कर ही वापस किया जाता है। इस मुश्किल वक्त में आप अपने लिए सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि अपना कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करें, अपने आप से मतलब रखें, दूसरों की ज़िंदगियों से खुद की ज़िंदगी कंपेयर ना करें, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेकर के जाएं। और अगर आपको खुशी के लम्हे मिलें तो उन्हें होल्ड करने की कोशिश करें, उन मोमेंट्स को एंजॉय करें, क्योंकि हर वक्त गुजर जाता है। हाय एवरीवन, आई थिंक हम अब बात कर रहे हैं 1:45 बज रहे हैं, और मैं अभी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आ तो बहुत टाइम पहले ही गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे कि आप घर में एंट्री करते हैं और उसके बाद आपको बहुत सारे काम होते हैं। मैंने फटाफट चेंज कर लिया था, फिर मैंने अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ी, सूर्य मुल्क पढ़ी, और बाकी के जो काम थे वो भी निपटाए, और अभी मैं काम निपटा कर ही आ रही हूँ क्योंकि मैं इतनी देर से बैठी हुई थी और अपने काम को डिले करी चली जा रही थी। सो फाइनली वो काम तो हो गए। इसके साथ साथ कुछ पैकेट्स हैं जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने ओपन करूँगी। बहुत बुरे तरीके से भरा हुआ है यार मेरा रूम। कल ही मैंने खाली किया था, इस सोफ़े को भी खाली किया था, अब ये दोबारा से भर गिरने लगा। आज मुझे 5-6 पैकेट्स रिसीव हुए हैं, उसकी वजह से मुझे अभी कॉल आया था। मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, बहन जैसी फ्रेंड, बहुत मेरी अजीज़, उसकी डेट फिक्स है ट्यूसडे में, जो कि मुझे आज ही पता चला है। तो उसके लिए मुझे कपड़े बनवाने हैं। हाँ मुझे लव कपड़े, लाइक सीरियसली। लेकिन जल्दी से पहले मैं फटाफट आप लोगों के साथ ना पैकेट अनबॉक्स करती हूँ ताकि आप लोग भी बोलना हो।
ओके गाइस, आई थिंक थोड़ा सा मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गई नहीं मैं, खैर ठीक है, ऐसे चल जाएगा काम, टेढ़ी भी हो गई हूँ तो चल रहा है, कौन सा ये मेन वीडियो है। ओके, मैं नीचे बैठे बगैर बात नहीं कर सकती, तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मॉडल आने का भी। तो सबसे पहले मैंने ये स्पीडेक्स की बॉटल मंगाई थी। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी फाइबर की बॉटल, जो कि मेरी टूट गई है। वो मैंने बोल्ड फिट से परचेज़ करी थी, शायद मैंने आप लोगों के साथ अपनी किसी रमज़ान के ब्लॉग में शेयर की होगी। वो टूट गई है फ्रीज़र में रखने की वजह से। उसके बाद मैंने ये ग्लासेस ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, एंड इट्स सो गुड। इसके साथ आपको ये ग्लास का स्ट्रॉ मिलता है और साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉ भी दिया है इन लोगों ने। ये काफ़ी तरीके का है, लाइक अगर आप इसका स्ट्रॉ निकाल के इसको बंद करके एज अ सिपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एज अ सिपर यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ से पानी पी सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप इसको एज अ स्ट्रॉ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉ लगा करके। बाकी आप इसकी पूरी लिड हटा करके इसे एज अ टम्बलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे पानी पीने के लिए मंगाया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं बॉटल से हर वक्त पानी नहीं पी सकती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आई बॉट दिस वन इज़ अ फोम। मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर करी थी, लेकिन इन्होंने मुझे पिंक कलर भेज दिया। 2 मैंने ऑर्डर करी थी, एक वाइट कलर में। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सारे जितने भी हेयर्स हैं आपके पीछे से आप प्रेस कर दोगे तो वो सब खुद ही बाहर आ जाएंगे। बट द ओनली डाउन साइड जो मुझे इसकी लगी कि इसमें ना कोम्स बहुत कम है। तो आई थिंक अगर आपके बच्चे वगैरह हैं ना, अगर आप बच्चों की माँ हैं, ठीक है, तो उनके लिए सही है। बाकी तो मैं इसे ठीक है शो के लिए भी रख सकती हूँ और इतना बुरा भी नहीं है, मतलब चले जाएगा मुझे ये। नेक्स्ट आई गॉट दिस ट्रैक सूट। मैंने इस बार कुछ हटके कलर मंगाया है। ये वाइट कलर की मैंने इस दफ़ा स्वेट शर्ट मंगाई है, एंड ब्लैक कलर की ये मेरी ट्रैक पैंट्स हैं। अभी इनको चेक करके नहीं देखा मैंने साइज़। ओके, सो फार आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग्स जो मैंने मंगाई थी। ये मैंने लॉकेट मंगाया था, बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत लंबी हो गई है।